ये कहानी है विल हंटिंग की, जो 20 साल का है और एक गरीब इलाके में रहता है, लेकिन एक प्रतिष्ठित जगह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जैनिटर यानी सफाई कर्मी का काम करता है। एक दिन गलियारे की सफाई करते समय उसकी नजर बोर्ड पर लिखे गणित के एक जटिल सवाल पर पड़ती है। ये सवाल प्रोफेसर जेरल्ड लैम्बो ने लिखा था। लैम्बो ने वादा किया था कि जो भी सेमेस्टर के अंत तक इसे हल करेगा, उसे न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि उसका हल जर्नल में भी प्रकाशित किया जाएगा। विल को यह सवाल बहुत आकर्षित करता है। वो दिन भर इसके बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि इसे हल करना उसके लिए किसी मार्स की यात्रा और वहां आलू उगाने जैसा है। शाम को दोस्तों के साथ बार में वक्त बिताने के बाद वो वहां से निकलता है और अपने छोटे से घर आता है और पूरी रात इस सवाल को हल करने में लग जाता है। घर में बोर्ड की जगह वो बाथरूम के शीशे पर ही गलत हल मिटाकर सही हल लिखता है। अंत में वो इस सवाल को हल कर देता है। अगले दिन सफाई के दौरान वो चुपचाप बोर्ड पर सही सॉल्यूशन लिख देता है। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर लैम्बो को बोर्ड पर अविश्वसनीय रूप से सही सॉल्यूशन मिलता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके किसी छात्र ने इतनी जल्दी ये मुश्किल थ्योरम हल कर दिया है। वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि ये जीनियस कौन है। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। वो एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो बचपन में उसे धमकाया करता था। बिना सोचे समझे विल उसे मुक्का मार देता है और वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। पुलिस आती है और विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लैम्बो एक लेक्चर देते हैं। सब उस रहस्यमय जीनियस के बारे में जानने को उत्सुक हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तब प्रोफेसर एक और भी जटिल सवाल देते हैं। एक ऐसा सवाल जिसे वे और उनके सहकर्मी 2 साल से हल करने की कोशिश कर रहे थे। विल जेल से बाहर आता है क्योंकि उसे कोर्ट में पेश होना होता है। शाम को विल अपनी सफाई की शिफ्ट पर जाता है और फिर से बोर्ड पर सवाल देखता है। वो तेजी से उसे हल करने लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर लैम्बो अपने ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। प्रोफेसर लैम्बो उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन विल चुपचाप गायब हो जाता है। प्रोफेसर बोर्ड के पास लौटते हैं और देखते हैं कि सवाल फिर से हल हो गया है। प्रोफेसर लैम्बो उस रहस्यमयी सफाई कर्मी का पता लगाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि विल ने सजा के तौर पर MIT में काम करने को कहा था और आज उसकी कोर्ट में पेशी है। लैम्बो कोर्ट में प्रवेश करते हैं और विल को कानून और समाजशास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान के साथ खुद का बचाव करते हुए देखते हैं, लेकिन पुराने अपराधों की वजह से जज उसे जेल भेज देते हैं। कुछ देर बाद लैम्बो विल से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि जज उसे रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली, उसे हर हफ्ते प्रोफेसर के साथ बैठकर एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, और दूसरी, उसे हफ्ते में एक बार एक मनोचिकित्सक से मिलना होगा। विल आजादी के लिए इस डील को मान लेता है। वो लैम्बो के साथ तो आसानी से समस्याएं हल कर लेता है, लेकिन थेरेपी में मुश्किलें आती हैं। वो हर मनोवैज्ञानिक का मजाक उड़ाता है। पहले मनोवैज्ञानिक की किताब पर मजाक करता है जो उसने एक रात में पढ़ ली थी, और दूसरे के हिप्नोसिस के तरीके को भी नाकाम कर देता है। प्रोफेसर लैम्बो लगभग हार मान जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने पुराने हॉस्टल रूममेट शॉन मैकबायर की याद आती है। शॉन एक थेरेपिस्ट है। शुरू में शॉन विल का केस लेने से मना कर देता है, लेकिन लैम्बो उसे समझाते हैं कि विल का साधारण केस है। पहले सेशन में विल हमेशा की तरह मजाक करता रहता है और शॉन का मजाक उड़ाता है, यहां तक कि शॉन की पेंटिंग को भी कचड़ा कहता है। शॉन शांत रहता है, लेकिन जब विल अपनी मृत पत्नी के बारे में बात करके शॉन के निजी जीवन में घुसता है तो शॉन भड़क जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच ट्रस्ट बनता है। शॉन उसे सिखाते हैं कि अतीत हमें बांध नहीं सकता, इंसान अपने भविष्य को खुद बना सकता है। धीरे धीरे विल शॉन से बातचीत करना शुरू करता है। वो स्काइलर नाम की एक लड़की से अपनी डेट के बारे में बताता है। विल स्वीकार करता है कि वो स्काइलर की परफेक्ट इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहता। शॉन जवाब देता है कि विल को स्काइलर की नहीं, बल्कि अपनी खुद की परफेक्ट इमेज खराब होने का डर है। शॉन अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते के बारे में एक निजी कहानी साझा करता है। वो बताता है कि उसने अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक महत्वपूर्ण बेसबॉल गेम छोड़ दिया था, और सच्ची नजदीकियां एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने से आती हैं। विल स्काइलर से मिलता है, लेकिन जब स्काइलर उसे कैलिफोर्निया चलने को कहती है तो विल गुस्से में कहता है कि वो गरीब है और स्काइलर के लिए बस दिल बहलाने का जरिया है। लेकिन स्काइलर उसे समझाती है कि वो सच्चा प्यार चाहती है और उसे स्वीकार करती है। विल प्रोफेसर लैम्बो द्वारा अरेंज किए गए इंटरव्यूज में जाता है। उसे जैसी प्रतिष्ठित नौकरियां ऑफर होती हैं, लेकिन वो उन्हें ठुकरा देता है। काम के दौरान चक विल से पूछता है कि वो आगे क्या करने की योजना बना रहा है। विल कहता है कि वो यहीं रहेगा, मजदूरी करेगा और अपने दोस्तों के साथ रहेगा। चक को यही योजना पसंद नहीं आती। वो विल को मूर्ख कहता है और बोलता है कि वो अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा है।
चक बताता है कि वो हर दिन ये सपना देखता है कि उसके काम पर आने से पहले विल का घर खाली हो, क्योंकि उसका दोस्त एक बेहतर जीवन जीने के लिए निकल चुका है। सीन शिफ्ट होता है और प्रोफेसर लैम्बो को पता चलता है कि विल ने शॉन के साथ थेरेपी छोड़ दी है। वो शॉन को धमकाते हैं और कहते हैं कि शॉन विल को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। शॉन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो सच में विल की मदद करना चाहता है और उसकी भावनाओं को समझता है, जबकि प्रोफेसर सिर्फ अपने फायदे के लिए विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर लैम्बो शॉन पर जलन करने का आरोप लगाते हैं, जिससे शॉन चौंक जाता है। बाद में विल आखिरी बार शॉन से मिलने आता है। वो बताता है कि उसने प्रोफेसर के बताइए कंपनी में काम करने का फैसला किया है और वो इस फैसले से खुश है। शॉन उसे अलविदा कहता है और बताता है कि वो खुद भी एक यात्रा पर निकलने वाला है। अगले दिन विल काम पर नहीं आता। जैसा कि रोज होता है, चक उसे लेने आता है, लेकिन देखता है कि विल वहां नहीं है, वो जा चुका है। ये देखकर चक बहुत खुश होता है, जैसा उसने हमेशा चाहा था। शॉन को अपने मेल बॉक्स में विल का एक नोट मिलता है। विल ने नौकरी छोड़ दी है और स्काइलर के पास कैलिफोर्निया चला गया है। नोट में वो वही लाइन लिखता है जो शॉन ने कभी बेसबॉल मैच छोड़ने की कहानी में कही थी। कहानी हमें सिखाती है, सच्चा टैलेंट वही होता है जो अपने दर्द को समझकर अपने दिल की सुनता है।